आप मुझे बता दीजिए कि सेंगोल को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है कि सेंगोल हटाओ संविधान लगाओ, आप उस मांग में किस तरफ है सर? सेंगोल हटाओ संविधान लगाओ, मुझे जवाब दे दीजिए सर। फिर मैं घनश्याम तिवारी से जवाब लूंगी कि इन्होंने किसी ओबीसी या फिर किसी दलित को पैरवी क्यों नहीं की नेता विपक्ष बनाने की। जवाब देंगे सर ये? आप पहले बताइए किधर हैं आप? सेंगोल हटाओ संविधान लगाओ। रोमाना जी जी धीरेन्द्र जी आवाज जी, मैं कह रहा था कि वही बात कि अगर के सुरेश जी को नहीं किया, अखिलेश जी को आपने नहीं किया, आपने कोई और अति पिछड़ा से नहीं किया, आपने आरजेडी के भी जीत के गई है महिला पटना से निशा जी, उनको आपने नहीं किया, तो वहां पर तो आपका नियत साफ हो गया ना कांग्रेस का, जिसके नेतृत्व में आप चल रहे हैं। सर वैसे मुझे अच्छा लगा आपने आरजेडी से महिला सांसद जीत कर कही है मीसा जी ये कहा, वरना तो अगर मीसा जी को कोई पद दे दिया जाता तो हो सकता है आप लालू की बेटी और परिवारवाद को लेकर यहाँ पर अभी घेराबंदी कर रहे होते। ये भी अच्छा है सर, बड़ा न्यूट्रल नजरिया आपने फिलहाल मीसा भारती के लिए अपनाया। खैर सर, मेरा दर्शक समझ रहा है आपके लिए मुश्किल है फिलहाल। सेंगोल हटाओ संविधान बचाओ, इसमें आप किस तरफ है इस सवाल का जवाब देने हैं, लेकिन मैं फिर भी आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब जरूर लूंगी सर। घनश्याम तिवारी जी जवाब दीजिए, किसी दलित को, किसी ओबीसी को अगर संविधान के इतने बड़े रक्षक आप लोग हैं तो फिर उसको नेता विपक्ष सदन में क्यों नहीं बनाया गया? क्यों राहुल गांधी ही? घनश्याम जी देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं और इस बात से मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि किस तरीके से बहस में हिंदू मुसलमान किया गया और टारगेट किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का इसके चरित्र का हिस्सा रहा है, पिछले 10 साल में हमने देखा है। दूसरी बात जो आपके सवाल से जुड़ा हुआ है और मुन्ना जी के सवाल से जुड़ा हुआ है, जब संसद में अखिलेश यादव जी के साथ जब अवधेश प्रसाद पासी जी बैठते हैं तो संदेश जाता है सभी के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने 10 साल से एक माहौल बनाया था कि किसी को भी हिंदू होने का, हिंदू विरोधी होने का, देशभक्त होने का, देश विरोधी होने का, राम भक्त होने का, राम विरोधी होने का सर्टिफिकेट, ये तुरंत इंस्टेंट सर्टिफिकेट बांटते फिरते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बांट रहे थे। ये सर्टिफिकेट भगवान राम ने स्वयं खारिज कर दिया। जब अयोध्या जो आज पानी में डूबी हुई है, इनका भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी का ये फेक सर्टिफिकेट देने का पूरा जो सिस्टम है उसको तहस नहस कर दिया जब ये अयोध्या में हार गए। तीसरी बात कि राहुल गांधी जी जब प्रतिपक्ष के नेता बने तो हमने अखिलेश यादव जी ने उनको बधाई दी, हमारी पार्टी ने भी बधाई दी। इंडिया गठबंधन एक कलेक्टिव नेतृत्व के रूप में लगातार रहा है। हमसे लगातार पूरे चुनाव में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपका चेहरा कौन सा है, और हमने कहा कि हमारा चेहरा है जनता और हम जनता और संविधान के लिए लड़ेंगे। तो ये सवाल एक अच्छा तर्क हो सकता है, लेकिन अगर किसी को इंडिया गठबंधन का आकलन करना है या अखिलेश यादव जी के नेतृत्व का आकलन करना है तो देखिए कि जो हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सही प्रतिनिधित्व और सही मुद्दों पे लड़ रहे हैं कि नहीं। एक आखिरी बात कहूंगा कि हो सकता है कि कुछ दर्शकों को लगे कि सेंगोल जैसे मुद्दे से जो देश की इस समय मूलभूत समस्या है कि 24 लाख परीक्षार्थी परेशान है कि एग्जाम जिस तरीके से लगातार लीक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रही है, उससे वो समस्या से देश का ध्यान इधर उधर न हो जाए। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये मुद्दा अपनी जगह पे है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के रूप में लगातार छात्रों का मुद्दा उठाते रहेंगे, देश के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भटकने नहीं देंगे। ठीक है, तो पंडित शुक्ला जी, फंसा दिया क्या विपक्ष ने ये वाला मुद्दा उठाकर कि सेंगोल हटाओ और संविधान बचाओ और संविधान लगाओ? फंस गए? देखिए, संविधान तो पूरी तरह से बचा रहेगा। आपातकाल में लेडी हिटलर इंदिरा गांधी भी इसको समाप्त नहीं कर पाई, तो उनके प्रपौत्र जो है राहुल गांधी, पौत्र राहुल गांधी भी ये समाप्त नहीं कर पाएंगे। खान मैडम चिंता न करें। और खान कह देने पे आप इतनी कलंकित हुई, ये गाली हो गई। मुझे ये पता नहीं था कि खान आपके लिए गाली है। आप रोमाना इसार खान लिखती हैं, खान कहकर अगर आपको गाली लगा हो तो मैं आपको आहत नहीं करना चाहता, बिल्कुल आहत नहीं करना चाहता। मुझे पंडित शुक्ल कहे, मुझे गौरव का बोध होता है। आपको खान मैडम कहने पे आशुतोष जी को भी गाली लगी, अभी घनश्याम तिवारी जी को भी गाली लगी, भाई शक्ति यादव जी को भी गाली लगी। ये खान गाली है, ये मुझे नहीं पता था। आज पता लग गया खान गाली है। ये खान बहुत बड़ी गाली है। एबीपी न्यूज की आज ये डिबेट से मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है, मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई है।
खान गाली है, नहीं कह सकती ये हूँ मुझे मैं आज आपको। पता पंडित लगा तो मैं अब भाई। आपको नहीं कह आज सकती, ऐसी ऐसा मासूम, पता लगा मुझे, ऐसा सब कुछ भोलापन। आपको नहीं खान नहीं कह के नहीं, अब सिर्फ मैंने शुक्ला जी निश्चित कहा तौर पर जो जाएगा। है बहुत आपको शुक्रिया हाथ आपका दिया। शुक्ला जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।